दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरकार प्रशासन कितना भी दमन करना चाहे, लेकिन जो चिंगारी होती है वो कभी बुझती नहीं है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लंबे टाइम तक छात्रों का आंदोलन चला। आंदोलन इसलिए था कि वहाँ जब छात्र अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे थे तो वहाँ के टीचर्स राधेश्याम ने और दूसरों ने बड़ी बेरहमी से सुरक्षा गार्डों के साथ मिलके बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया। बहुत बच्चों के सर फुट गए थे। उसके बाद आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद सरकार से वार्ता हुई और सरकार ने उस वार्ता के बाद ये माना कि हम इन लोगों पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन एक साल में क्या हुआ? जिन्होंने सर फोड़ा था, जो लोग जिम्मेवार थे, चाहे वो सुरक्षा इंचार्ज सुखबीर सिंह था, चाहे राधेश्याम जो यहाँ टीचर था, या कुलपति, वो वापस अपनी पोस्टों पे दोबारा से आ गए। कार्रवाई हुई नहीं। छात्रों पे जरूर एफआईआर दर्ज हुई। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जो छात्र संगठन इनसो में काम करते हैं। उस टाइम भी इस आंदोलन में इनसो लगातार सक्रिय था। अब इन्होंने एक साल बाद जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्टर लगा दिए कुलपति और राधेश्याम के कि ये लोग कौन है, इन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताओ। तो सर आपने जो पोस्टर लगा दिए, मतलब मैं जानना चाहूँगा क्या पूरा मामला है, क्यों लगा? जी, जो 10 जून को 2025 को हमारे जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, मगर वीसी जी ने उनकी मांगे सुनने की बजाय जो रात में उनके ऊपर दमन किया, लाठीचार्ज किया गया। वीसी के इशारे पर सीएसओ सुखबीर बिश्नोई और जो प्रोफेसर है राधेश्याम जी, प्रूफ हो चुका था, कमिश्नर रिपोर्ट में भी सब कुछ हो चुका है, ये दोषी हैं। मगर वीसी लगातार अपने पद पर बने हुए थे। उस टाइम भी बीच बीच में खबरें आ रही थी, 1 महीने की छुट्टियां भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, छात्रों को दबाने के लिए, इस मामले को ठंडा गिरने के लिए। उसके बाद क्या कहा, अभी सीएसओ सुखबीर बिश्नोई को भी छुट्टियां भेज दिया गया है। राधेश्याम को उसके ऊपर एफआईआर हो गई है, जिसने छात्रों के सिर फोड़ने का काम किए थे। उसके बाद एफआईआर होगी, गिरफ्तारी होगी, मगर उसके बाद भी छात्रों की जो मेन मांगे थी कि वे हमारी फेलोशिप की जो भी है उनके ऊपर क्या बात होगी, वीसी कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वीसी अपने पद पर लगातार बने हुए थे। फिर उसके बाद 30 दिसंबर के आसपास कुछ टाइम था 2025 में सीएसओ सुखबीर बिश्नोई की भी नियुक्ति होगी। अब 15 दिन पहले उन्होंने सीधे ही लाठियां बरसाने का काम किया था, छात्रों को लहूलुहान कर दिया था बिल्कुल। उनकी 15 दिन पहले नियुक्ति दोबारा कर दी गई है राधेश्याम। हाँ जी, राधेश्याम प्रोफेसर की। तो हमारा विरोध यही है कि इतना लंबा हमने आंदोलन लड़ा, जिसमें देश के अलग अलग कोण से तमाम सब राजनेता पहुंचे, सांसद, एमपी सभी ने सहयोग किया, मगर उसका रिजल्ट 0 रहा। जो हमें आज देख रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसका रिजल्ट बिल्कुल 0 है। और छात्रों का दमन भी हम इसको कह सकते हैं। जिस वीसी के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसके बाद इतना बड़ा मामला होने के बाद वो अपने पद पर बना हुआ है, तो ये बिल्कुल बहुत निंदनीय घटना है। इसका तो फिर उस दिन जो आपने पोस्टर लगाई, हाँ जी, पोस्टर में क्या लिखा था? उस पोस्टर में यही लिखा था कि कमिश्नर जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध होने के बाद भी उसको नियुक्ति दोबारा दे दी गई है। वीसी लगातार उस मैटर के बाद 10 जून के बाद भी लगातार अपने पद पर बने हुए थे। तो उस पोस्टर में हमने यही दिखाया था कि छात्र जो अंदर एचयू में पढ़ते हैं कि आपने जो क्रांति यहाँ से रखी थी ना, वो क्रांति हमेशा तक चलेगी जब तक हम बैठे हैं यहाँ पे। तो उस क्रांति को हमने दोबारा रूप देने का काम किया है कि इस लड़ाई को हम बुझने नहीं देंगे, सवाल हमेशा चलेंगे। और अगर सबने चाहा, हमारे शीर्ष नेताओं ने, इनसो वालों ने, तो हम इस आंदोलन को दोबारा यहाँ पे शुरू करेंगे। पोस्टर का तो यही माध्यम था कि हम इस चीज को भूले नहीं है। भूले नहीं। हाँ जी, तो पोस्टर आपने लगा दिया। पोस्टर लगाने के बाद में कहाँ का पोस्टर लगाया, और उसके बाद में क्या कोई उधर से भी कोई कार्रवाई की कोई बातचीत आई है? उधर से हमारे पास जी न्यूज में चली, हमारे पास सीआईए स्टाफ से फोन भी आए हैं, पुलिस वालों के भी फोन आए हैं। तो हम डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा सीआईए वालों ने? बस ये कहा, भाई किस टाइम लगा के आए थे, क्यों लगा के आए थे, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? हमारा उद्देश्य तो यही है, जो लाठीचार्ज हुआ था उसकी इंसाफ की गूंज आज भी यूनिवर्सिटी में गूंज रही है। और वही लोग उन पदों पर बैठे हैं जिन्होंने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया था। और सरकार इनके साथ पूरी मिली हुई है, इनके ऊपर आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है।
बिल्कुल मलाई खा रहे हैं अंदर बैठ के आराम से। छात्र आज भी मारे मारे फिर रहे हैं इंसाफ पोस्टर के से लिए। क्यों डर रही है प्रशासन? इतना गुना थोड़ी हो गया, मान लो पोस्टर लगाया है, सीआईए फोन करे, इतना बड़ा गुना थोड़ी कर दिया आपने। एक छात्रों का अधिकार है अपने मांग मुद्दे दीवारों पे लिखे, पोस्टर लगाएं। ये तो छात्र आंदोलन में लगातार जारी रहता, तो सीआईए का इन्होंने फोन करवा दिया आपके पास, तो इतना डर क्यों इनको? डर ये इसलिए है कहीं उस आंदोलन से भी ज्यादा बड़ा आंदोलन यहाँ पे दोबारा से खड़े ना हो जाए, इनको पैर रखने की यहाँ पे जगह ना मिले। बिल्कुल ये लोग डरे हुए हैं, शुरू से ही डरे हुए हैं। इस विषय के खिलाफ तो अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे, फिर भी अपने पद पर बना हुआ है। सबसे दुर्भाग्य की बात तो यही है। और फिर मामला सामने आया कि भी छात्रों के सिर फोड़ने का काम किया, उसके बाद भी लगातार बने हुए हैं। हमारा पोस्टर लगाने का उद्देश्य यही था कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इंसाफ नहीं होगा हम इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ के भागेंगे। टीचर कैसा होना चाहिए? देखो आप भी पढ़ रहे हो, हम पुराने दौर में पढ़े हैं। आपकी नज़र में टीचर कैसा होना चाहिए, कुलपति कैसा होना चाहिए? कुलपति एक ऐसा होना चाहिए जिस छात्रों की भावनाओं को समझे, छात्रों से नियमित संवाद करे, आपको क्या दिक्कत आ रही है, यूनिवर्सिटी को कैसे आगे क्या करना चाहिए। ये नहीं कि आप पद पे बैठ गए, आपको सब कुछ पता है, आपके मन में जो आया वो कर दिया। नहीं, छात्र संवाद क्यों करा जाता है कि छात्रों से जुड़ा जाए, उनसे उनकी समस्या जाने चाहिए, उस हिसाब से वातावरण तैयार किया जाए। मगर इस विषय के अंदर कुछ भी नहीं है, ये अपने नोट कमाने में है। अब इनका एक और भ्रष्टाचार सामने आया, इनकी जो पत्नी है धर्म पत्नी, उसकी नियुक्तियां अवैध बताई गई हैं, गैर तरीके से बताई गई हैं। बिल्कुल ये भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त है। उसके बाद भी आंदोलन का रूप ले लिया था बिल्कुल बहुत बड़ा, उसके बाद भी लगातार पद बने हुए हैं। इससे दुर्भाग्य का कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सिटी का बिल्कुल भट्टा बिठा रखा है इसने। तो अभी पोस्टर लगाया है, हाँ जी। भविष्य की क्या कार्रवाई रहेगी? भविष्य की कार्रवाई, वीसी ऑफिस के सामने पोस्टर लगाया, उसके बाद वीसी जो सरकारी निवास है वीसी के अंदर, वीसी लॉज उसके अंदर भी लगाया। उस दिन तो इन्होंने बिल्कुल हमारी गाड़ियां भी घेर ली थी, यूनिवर्सिटी के सभी भी गेट बंद कर दिए थे। मगर हम इसको दबने नहीं देंगे, हमारी टीम से हमारी चर्चा होगी आगामी इस विषय पे। यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस का घेराव करना है या सांकेतिक यूनिवर्सिटी के सामने HU 4 नंबर गेट जो धरना स्थल था पुराने वाला, वहां पर धरना देना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी दीपक गणगस, मैं इंसो जिला अध्यक्ष सर। दीपक जैसे नौजवान हैं जो लगातार छात्रों के मुद्दों पे बात करते रहते हैं, और बहुत स्पष्टता से इन्होंने कहा है कि टीचर या वीसी ऐसा होना चाहिए जो अपने छात्रों से बातचीत करे, और वीसी की जिम्मेवारी है कि कैंपस के अंदर, उसकी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो छात्र हैं, टीचर हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनसे बातचीत करें, उनकी सुने और समाधान निकालें। लेकिन ये माहौल शायद लंबे टाइम से, चाहे ये यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई और यूनिवर्सिटी हो, या चाहे सरकार हो, वो संवाद भूल गई है। वार्ता से वो किनारा करती है, वार्ता से किनारा करके वो लोकतंत्र को ही मार रही है। और लोकतंत्र में वार्ता सबसे अभिन्न अंग है लोकतंत्र का, और आंदोलन करना लोकतंत्र को जिंदा रखना है, दोनों चीज़ें हैं। और इन्होंने पोस्टर लगाया, पोस्टर लगाने पे जिस तरीके से गाड़ियों को रोका गया या सीआईए का फोन आया, वो अपने आप में ही गैर संवैधानिक है, तानाशाही है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन्होंने ठीक किया या गलत किया, या वीसी ने क्या करना चाहिए। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ, नए विशेष मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।